क्या आप इन कंट्रीज में जाना चाहते हैं? तो वेस्टर्न ओवरसीज लेके आ रहा है इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो। April 1st, अम्बाला, यमुनानगर, आसंद, रोहतक। April 2nd, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, कैथल, हिसार। April 3rd, करनाल, लाडवा, पेवा, फतेहाबाद। April 4th, जिंद, भिवानी, नारायणगढ़, सिरसा। April 8th, चंडीगढ़। April 9th, दिल्ली। इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो बाय वेस्टर्न ओवरसीज, जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਤੋਂ ਔਨ ਸਪੌਟ ਫਾਈਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ दिल्ली। क्या आप इन कंट्रीज में जाना चाहते हैं? तो वेस्टर्न ओवरसीज लेके आ रहा है इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो। 5 अप्रैल अमृतसर, बठिंडा, पटियाला। 6 अप्रैल जलंधर सिटी, मोगा, लुधियाना। 7 अप्रैल गुरदासपुर, बरनाला, हुशियारपुर। 8 अप्रैल चंडीगढ़। 9 अप्रैल दिल्ली। इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो बाय वेस्टर्न ओवरसीज, जहां आपको मिलेगी 10 से ज्यादा देशों की टॉप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव्स। ऑन स्पॉट फाइल असेसमेंट करवाकर एडमिशन लेने का मौका। April 1st, अम्बाला, यमुनानगर, आसंद, रोहतक। April 2nd, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, कैथल, हिसार। April 3rd, करनाल, लाडवा, पेवा, फतेहाबाद। April 4th, जिंद, भिवानी, नारायणगढ़, सिरसा। April 8th, चंडीगढ़। April 9th, दिल्ली। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਔਰ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੋ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੇਲਸ, ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੋ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਹਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਿਠਾ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਟੋਲਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜੈਨੂਅਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਸ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 5 ਤੋਂ 7 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੋ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਐਕਸਪੋ ਦੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਭੂਮਿਕਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਾਓ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਾ जी? देखिए सर, अभी स्टूडेंट रिसेंट 12th पास फ्रेश पास आउट हो रहा है। मतलब 30 तारीख 31 तारीख तक उनके पेपर ख़त्म हो जाएंगे। तो हमने 1 तारीख से स्टार्ट किया, 9 तारीख तक हम ये फेयर कर रहे हैं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एंड चंडीगढ़ में। देखिए, बहुत सा बच्चा ऐसा है जो मार्केट में घूम रहा है विदाउट आइल्स। लोग मिसगाइड करते हैं या 5-5 साढ़े 5 बैंड लेके। तो उन बच्चों को बताना कि एग्जैक्टली कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, यूरोप जाना है, तो आपको आइल्स की कितनी रिक्वायरमेंट है। उसी इस इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो में हम आइल्स पीटी के भी डेडिकेटेड फैकल्टी लेके आ रहे हैं। साथ साथ में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप, साउथ कोरिया, इनके डेलीगेट्स आएंगे। भाई आपने कनाडा जाना है, बच्चों को पता है कनाडा जाना है, भाई खर्चा कितना आना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। एक चंगी प्रोफाइल का रणवीर जी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, वो कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। अभी आपका तो 3 महीने बाद या मई में इनका रिजल्ट्स के डिक्लेयर होना है। परसेंटेज कितनी आएगी? अगर 80% मार्क्स आते हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है, 70 आते हैं तो कौन सी मिलती है, मैथ में 33 नंबर रह जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इंप्रूवमेंट करना चाहिए या फिर क्या नाम है, आपको प्रोसेस आगे कर लेना चाहिए। ये जो गैप है अभी आपके पास, अभी अप्रैल से लेकर मई तक का 2 महीने, इसमें आप क्या करना है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में रहते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली सब सिटीज़ हमारे 27 सिटी में आ रहे हैं। एक बार मैं डिटेल जरूर बताना चाहूँगा, आप प्लीज़ कागज़ पेन लेकर नोट कर लीजिए। अगर आपको आइल्स, पीटी, सेल्फी भी करनी है, क्योंकि ये पहला स्टेप है,
विदेश बच्चा जाना चाहता है, नॉन इंग्लिश कंट्री में हम रह रहे हैं, इंग्लिश कंट्री में जाना है, तो कितने बैंड की रिक्वायरमेंट है, कितने पीटी में स्कोर होना चाहिए, सेल्पिप में कितना स्कोर होना चाहिए। तो उसके लिए भी हम इस इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो में डेडिकेटेड फैकल्टी लेकर रहे हैं जो कि सर्टिफाइड ट्रेनर्स होंगे। बच्चों को 9 बैंड कैसे क्रैक करना है उसका यहाँ पे बताया जाएगा। साथ साथ में हमारा अपना 9 बैंड की प्रिपरेशन के लिए अपना मटेरियल, अपना प्रिपेयर किया हुआ मटेरियल है। बच्चों ने अगर वहाँ पे वो भी लेना है तो वो भी बच्चों के लिए अवेलेबल है कि घर बैठ के वो पढ़ सकते हैं और किस तरीके से वो 9 बैंड तक जा सकते हैं। तो 9 बैंड के लिए चाहे वो आइल्स में है, चाहे पीटी है या सेल्पिक में स्कोर लेने के लिए हमारे पास वहाँ डेडिकेटेड फैकल्टी होगी। प्लस में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप, साउथ कोरिया के लिए मेरी डेडिकेट टीम, डेलीगेट्स एंड मैं खुद अवेलेबल होऊंगा। 1 अप्रैल दिन सोमवार है जी। मैं 4 सिटी में आ रहा हूँ हरियाणा में। अंबाला कर्ण प्लाजा जो कि प्रेमनगर में है, यमुनानगर दावोस्कर रिजेंसी होटल है, असंध में विर्क पैलेस है और रोहतक में ब्लैक बक कॉफ़ी हाउस है। रोहतक में बच्चा बहुत ज़्यादा है, सोनीपत साइड बहुत ज़्यादा है, झज्जर साइड, जींद साइड, इस साइड बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे कंसल्टेंट नहीं है। तो उन स्टूडेंट्स को भी हम सर्विसेज देने के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो 2 अप्रैल को कुरुक्षेत्र में होटल 9th प्लानेट, सेम डे सोनीपत में सागर रेस्टोरेंट जो कि सेक्टर अपना सुभाष चौक सोनीपत में पड़ता है, एटलस रोड पे। कैथल में होटल गोल्डन और सेम 2 अप्रैल को हिसार में डबल स्पून रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम आ रहे हैं। 3 अप्रैल करनाल होटल 8th प्लानेट जो कि मुगल कनाल में है, वहाँ पे आ रहे हैं। लाडवा सेम डे धर्मशाला अनाज मंडी, पेवा खुशवंत पैलेस और 3 अप्रैल को ही फतेहाबाद होटल फ्रेंड्स में आ रहे हैं। इसके अलावा 4 अप्रैल लास्ट डे है जी हमारा हरियाणा में, जींद में होटल अभिनंदन, सेम डे भिवानी श्री माधव महल होटल और 4 अप्रैल को ही नारायणगढ़ होटल रॉयल ब्लू और 4 अप्रैल को ही सिरसा होटल गैलेक्सी में आ रहे हैं। तो ये हमारे 16 सिटीज़ कवर होंगे जिसमें मेरी टीम, कॉलेज के डेलीगेट्स, यूनिवर्सिटी के डेलीगेट्स, प्लस में आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड ट्रेनर होंगे अगर पीटी या आइल्स करनी है बच्चे ने या सेल्फ करना है जी। 5 अप्रैल हमारा पंजाब का टूर स्टार्ट हो जाता है। अमृतसर होटल क्लार्क इन, बठिंडा होटल कृष्णा कॉन्टिनेंटल और 5 अप्रैल को ही पटियाला होटल मोहन कॉन्टिनेंटल में हम आ रहे हैं। 6 अप्रैल नेक्स्ट डे जलंधर द माया होटल, सेम डे मोगा होटल डिंगरा और लुधियाना ए होटल जो कि फिरोज गांधी मार्केट में पड़ता है। 7 अप्रैल नेक्स्ट डे जो कि लास्ट डे है हमारा पंजाब में, गुरदासपुर होटल इंटरनेशनल, बरनाला होटल मिडवे डिलाइट ट्रीट और सेम डे 7 अप्रैल को ही होशियारपुर होटल प्रेसिडेंसी। 8 तारीख को चंडीगढ़ होटल रोमा जो कि सेक्टर 22C चंडीगढ़ में है और 9 अप्रैल को हम दिल्ली आ रहे हैं कनॉट प्लेस में द रॉयल प्लाजा होटल। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक की टीम होगी। ऑन स्पॉट बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, असेसमेंट की जाएगी, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके पहुंचना। 50% आपको एप्लीकेशन फीस प्लस रजिस्ट्रेशन फी पे वे ऑफ मिलेगा। क्या आप इन कंट्रीज में जाना चाहते हैं तो वेस्टर्न ओवरसीज लेके आ रहा है इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो। April 1st अंबाला, यमुनानगर, आसंद, रोहतक। April 2nd कुरुक्षेत्र, सोनीपत, कैथल, हिसार। April 3rd करनाल, लाडवा, पेवा, फतेहाबाद। April 4th जिंद, भिवानी, नारायणगढ़, सिरसा। April 8th चंडीगढ़। April 9th दिल्ली। इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो बाय वेस्टर्न ओवरसीज, जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਤੋਂ ਔਨ ਸਪੌਟ ਫਾਈਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ दिल्ली। क्या आप इन कंट्रीज में जाना चाहते हैं तो वेस्टर्न ओवरसीज लेके आ रहा है इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो। 5 अप्रैल अमृतसर, बठिंडा, पटियाला। 6 अप्रैल जलंधर सिटी, मोगा, लुधियाना। 7 अप्रैल गुरदासपुर, बरनाला, हुशियारपुर। 8 अप्रैल चंडीगढ़। 9 अप्रैल दिल्ली। इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो बाय वेस्टर्न ओवरसीज, जहां आपको मिलेगी 10 से ज्यादा देशों की टॉप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव्स। ऑन स्पॉट फाइल असेसमेंट करवाकर एडमिशन लेने का मौका। April 1st अंबाला, यमुनानगर, आसंद, रोहतक। April 2nd कुरुक्षेत्र, सोनीपत, कैथल, हिसार। April 3rd करनाल, लाडवा, पेवा, फतेहाबाद। April 4th जिंद, भिवानी, नारायणगढ़, सिरसा। April 8th चंडीगढ़। April 9th दिल्ली। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਬੱਚਾ ਅਵੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਾਗਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਵੇਅਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬੱਚਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ।
यूके ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ, ਭੱਜਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। US ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੱਚਾ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਜਾਂਦਾ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਿੱਛੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ मैंने फिनलैंड ਕਿੰਨਾ ਸਕਸੈਸ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਆਪਾਂ 1 बाय 1 थोड़ा ਜਿਹਾ ਫੜ ਲਈਏ। यूके ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਹੇਗਾ? देखिए जी, यूके बच्चा जा रहा है, डेफिनेटली पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा को लेकर चेंजिंग आ रहे हैं। सेकेंडली आपका यहाँ पे अगर बच्चा विदाउट आइल्स जाना चाहता है वो भी जा सकता है, बट कीप इन माइंड विदाउट इंग्लिश नहीं जा सकते। आपके 12th में 65% अगर इंग्लिश में मार्क्स हैं देन यू कैन गो, अदरवाइज आप अपना आइल्स कर लेते हैं तो दैट इज़ गुड। मतलब अगर आपकी UKVI वाली आइल्स है या फिर अपना जो सिंपल आइल्स है IDP और ब्रिटिश काउंसिल की, तो उससे भी हो सकता है। बहुत बढ़िया कंट्री है जी। ड्यूरिंग स्टडी आपको वर्क राइट्स हैं, आफ्टर स्टडी आपको वर्क राइट मिलेंगे। ज़्यादा खजलकारी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 28 डेज ओल्ड फंड इनर लंदन या आउटर लंदन। ट्यूशन फीस तकरीबन 9-10 हज़ार पाउंड है, तकरीबन 8 से 10 लाख के बीच में फीस निकलती है। एक सिंपल सा इंटरव्यू आता है बच्चे का, होता है जब वो VFS में जाता है, और बच्चे का वीज़ा निकलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डिटेल जानकारी भी दोगे सेमिनार में? यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के डेलीगेट्स होंगे, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, कौन सी में नहीं जाना चाहिए, बैचलर करें, मास्टर्स करें, डिप्लोमा करें। इवन डिप्लोमा हम प्रमोट कभी नहीं करते, क्योंकि इधर डिप्लोमा वीज़ा नहीं आएगा, लेकिन बच्चों के दिमाग में माइंड में चलते हैं कि डिप्लोमा में जाऊँ, शॉर्ट पढ़ूँ, साल 2 साल पढ़ूँ तो क्या उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आई विल सजेस्ट कि बैचलर और मास्टर्स करो, स्कॉटलैंड में जाओ या इनर लंदन जाओ, आउटर लंदन जाओ, आपकी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है। और यहाँ पे आपको डेलीगेट्स मिलेंगे जो आपको A to Z सारी चीज़ें आपको बताएंगे। बट कीप इन माइंड आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आइए, अपने पेरेंट्स को लेके आइए, और साथ साथ में पेरेंट्स करते क्या हैं, उनके ITR है या नहीं है, पैन कार्ड उन्होंने बनाया नहीं बनाया, उनके पास फंड्स कितने अवेलेबल है, किस मोड में है, ग्रामीण बैंक में पड़े हैं, कोऑपरेटिव बैंक में पड़े हैं, नेशनलाइज बैंक में पड़े हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें डिटेल लेके आइए। प्लस में आपकी प्रीवियस एजुकेशन में मार्क्स कितने हैं, फिजिक्स में कितने हैं, केमिस्ट्री में कितने हैं, मार्क्स में उसमें मैथ में कितने हैं, या अदर स्ट्रीम है तो उसमें आपके मार्क्स कितने हैं, गैप है तो गैप में आपने क्या किया है, ये सारी चीज़ें लेके आएंगे। डेफिनेटली वी आर देयर टू हेल्प यू, बट कीप इन माइंड कि अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ, और साथ साथ में जो डॉक्यूमेंट नहीं लेके आ सकते तो वो चीज़ें लिख के जरूर लाएँ, ताकि हम आपको जेन्युइन असेस कर सकें और बता सकें कि आप किस कंट्री के लिए एलिजिबल हैं और किसके लिए नहीं है। प्रदीप जी, गल हुण आ जाती है यूरोप की, जिवें तुसीं फिनलैंड कीता, गल बच्चा कई बार सोचता जर्मन चले जावां, कोई इटली की गल करता है, कोई फ्रांस की गल करता है, कोई नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, कदे अलग अलग देशों का दृष्टिकोण है। कंसोर्शियम है 26 देशों का जी। सो मैं चाहना कि थोड़ा जिहा 2-3 मिनट लाए जान, सिलैक्शनस ऑफ कंट्री किवें कीता जांदा है, एक मोटा मोटी रूपरेखा यूरोप की की है, किहनूं जाना चाहिए, किवें जाना चाहिए? देखिए सर, 26 कंट्री है जैसे आपने बताया जो सेनेगन में है, मतलब एक कंट्री का आपका वीज़ा लगता है तो यू कैन ट्रेवल सारे कंट्रीज में। टूरिस्ट वीज़ा हो गया थोड़ा। हाँ, वो होता क्या है कि जब स्टूडेंट जाता है पर्टिकुलर उस कंट्री का वीज़ा मिलता है, उसके बाद यूरोप का पास मिलता है बच्चे को, जब वहाँ 2-3 महीने पढ़ लेता है तो ही और सी कैन ट्रैवल। वो जो मैं मेरे नाल भी एक्सपीरियंस होया, मेरा एक देश का, मैं नीदरलैंड बतौर मीडिया जो गया तो असीं 3-4 देशों च घूमे, डोमैस्टिक फ्लाइट फड़ो जितने मर्जी उतर जाओ, इमीग्रेशन नहीं होनी, पुछगिछ नहीं, सिर्फ उन्होंने वीज़ा देखना। इस चीज़ में तुसीं कह रहे हो मेरे को। तो इसमें आप जैसे जर्मनी एक बहुत अच्छा कंट्रीज़ है, अगर वहाँ पे आप पढ़ना चाहते हैं तो ड्यूरिंग स्टडी आपको वर्क राइट्स भी हैं, और स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको 18 मंथ का वर्क वीज़ा है। स्विट्ज़रलैंड की बात करें, अगर आपने होटल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है, 6 मंथ की स्टडी, 6 मंथ की पेड इंटर्नशिप, और जब आपकी स्टडी कंप्लीट होती है तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज खुद होटल्स कंपनीज़ को बुलाते हैं और बच्चों की जॉब लगवाते हैं, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर बात करूँ फिनलैंड, ड्यूरिंग स्टडी 25 घंटे आपको वर्क राइट्स हैं, सबसे ज़्यादा वर्क राइट्स यहाँ ड्यूरिंग स्टडी। इसके अलावा स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपके पास पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है। फ्रांस की बात करूँ तो आफ्टर मास्टर्स आपको 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है, वो सिर्फ इंडिया के लिए है जी। अपना M2 आपकी हो जाती है, मास्टर्स हो जाती है तो 1 ईयर का PSW पहले मिलेगा और 1 ईयर का एक्सटेंडेबल है। तो ऐसे कंट्रीज़ हैं। फिर आपका स्वीडन है, डेनमार्क है, वहाँ स्पाउस वीज़ा भी है, बट आई नीड 6.5 बैंड, तो वहाँ पे भी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ इवन के स्टूडेंट्स को फंड भी नहीं दिखाने नहीं। तो ये कुछ हैं कंट्री। पोलैंड है, पोलैंड भी अच्छा कंट्री है। इटली है, इसके अलावा हंगरी है, हंगरी एक बहुत अच्छा कंट्री है, वहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटी है, आफ्टर स्टडी भी, ड्यूरिंग स्टडी भी। तो ये बहुत बढ़िया कंट्रीज़ हैं। बच्चा जो जाता है तो वो अच्छा करियर बनाता है। अगर आपका 1-2 साल का गैप है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास लो फंड्स है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, करंट फंड है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स आपके कम है तब भी प्रॉब्लम नहीं है। बट आई विल सजेस्ट कि आप IELTS या PT के साथ फाइल लगाओगे, दैट विल बी मोर बेटर। इसके अलावा लिथुआनिया है, लातविया है, इस्टोनिया, बहुत से कंट्रीज़ है जहाँ वेस्टर्न ओवरसीज डील करते हैं। 26 में सिर्फ तकरीबन 15-16 कंट्रीज़ में वेस्टर्न ओवरसीज डील करते जी। हुण इस तो बाद एक बार होर बच्चों को दसीए कि किहड़े-किहड़े देश बारे की जानकारी होनी है, किहड़े-किहड़े शहरां दे विच प्रदीप जी ते इन्हां दी टीम
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਮਝਾਮ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ 45% ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ सख्ती हो गई है वीज़ा ਦੇ ਵਿੱਚ, पर थोड़ी ਜਿਹੀ चेंजेस और बेनिफिट की ने 45% ਦੀ ਵਾਧਾ क्यों है, ਕਿਹੜੀ चीज़ इस वक्त न्यूजीलैंड वाल खिंच रही है बच्चा? जी रणवीर जी, यहाँ पे क्या है कि वो अपने रीजनल एरिया को प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, अभी आपने ऑस्ट्रेलिया में सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में भी रीजनल की बात आती है, तो यहाँ पे भी क्या है, इनर लंदन आउटर लंदन, इनर ऑकलैंड आउटर ऑकलैंड, इस दो में अगर आप इनर ऑकलैंड में कोई डिप्लोमा करते हैं तो आपको 1 ईयर का वर्क वीज़ा, ओपन वर्क वीज़ा है। अगर आप बाहर आउटर ऑकलैंड जाते हैं तो आपको 2 ईयर का ओपन वर्क वीज़ा है। अगर आप बैचलर्स करते हैं, चाहे आप इनर करें चाहे आउटर करें, तो आपको अप टू 3 ईयर का ओपन वर्क वीज़ा है। तो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो 2-2 साल के आपको रीजनल एरिया में रहने के लिए दे रहे हैं, प्लस में आपके पास जॉब्स अवेलेबल हैं, तो यू कैन सेटल देयर। बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है। इवन की इमिग्रेशन आज की डेट में लीनियट है थोड़ी सी, अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं तो यू कैन गेट ईजिली वीज़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और स्टूडेंट आज की डेट में जा रहे हैं, जो जा रहे हैं वो उनकी फीडबैक बहुत अच्छी है। प्रदीप जी, एक क्वेश्चन, ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਢਾਉਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਐਸੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਆ, ਬੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਰ ਉੱਥੋਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਵੇ ਯਾਰ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਐਂ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸੰਸੀਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ गलती करता है बच्चा? देखिए सर, सबसे बड़ी पहली बात तो हमें ना अपने काम के प्रति होनेस्ट होना पड़ेगा। मेरे तो दिमाग में चीज़ चलती नहीं है, चला के नहीं, इवन कि होता है स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि भी 10 जगह अपने डॉक्यूमेंट बांट देते हैं। तो ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਉਧਰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। एग्जांपल दे रहे हैं, होता है ਬੱਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ हो जाए। देखिए यहाँ पे आपको पहली बात तो एक जेन्युइन ओरिजिनल कंसल्टेंट आपको हायर करना चाहिए, इधर उधर मत भागो। उसमें क्या है कि मे बी कोई कंसल्टेंट आपकी कोई और शिकायत कर दे, मे बी आप किसी कंसल्टेंट को कोई लूज बात आप कर चुके हो, लूज टॉक कर चुके हो, मे बी वो आपका, क्योंकि उसको कंसल्टेंट को पता है। जैसे सर हम सीए की बात करें, हम जब अपने ITR भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, हम सीए को, चार्टेड अकाउंटेंट को सारी चीज़ बताते हैं, तो ज़िंदगी में एक ही सीए रखते हैं क्योंकि उसके पास हमारी सारी चीज़ें होती हैं। तो सेम ऐसा ही है कि आप एक अच्छा जेन्युइन कंसल्टेंट हायर करो, उसके पास जाओ, उसको सारी बातें बताओ, और उस वहाँ पे आप पूरी होनेस्टी के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी लॉयल्टी के साथ उसके साथ करो। एक कॉलेज में अप्लाई करो, 2 में करो, 5 में करो अप्लाई, ठीक है, उसको चांस दो, बट जेन्युइन कंसल्टेंट होना चाहिए जो सिर्फ आपके फ़ायदे की बात सोचे, अपने फ़ायदे की ना सोचे। तो आप हर एक कंसल्टेंट के पास जाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले जाओ, जज करो, जज करके जो जेन्युइन कंसल्टेंट है उसको महीना, 2 महीना, 3 महीना दो, वो आपकी नैया पार लगा देगा। लेकिन क्या करते हो आप, एक बार एक कंसल्टेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, उसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट फंसता है। और इवन के पास्ट में ऐसा हुआ भी है कि काफ़ी कंसल्टेंट ने ऐसा किया भी है कि बच्चे डिपोर्ट भी हुए हैं सर, वीज़ा भी रिफ्यूज़ हुए हैं। तो वो कुछ अगर स्टूडेंट की फाइल में कुछ लूज टॉक है या लूज बात है तो हाई कमीशन को वो कहीं ना कहीं बता भी देते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ जेन्युइन कंसल्टेंट जो जेन्युइन आपके लिए काम करे उसके पास जाओ, तो इट विल बी मोर बेटर, उस पर फेथ करो, आपका काम कराएगा। सो प्लीज़ अवेयर रहो, ਥਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਫੜਾਓ, ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਵੰਡੋ, ਥਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਲ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ, 2 ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਲੈ ਲਓ, 3 ਲੈ ਲਓ, ਬੈਸਟ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 2 ਚੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। टाइम लाओ, ਅਸੀਂ नहीं कहते कि एक कोल जाओ, टाइम लाओ, पर इस चीज़ तो बचो ਥਾਂ कागज़ वंडण तो। प्रदीप जी चलते कुछ खास ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੀ डेट्स ਇਹਨਾਂ ਦੇ जी अगेन मैं बताना चाहूँगा जी, हम 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक आ रहे हैं। 1 अप्रैल को अम्बाला, यमुनानगर, असंध, रोहतक। अम्बाला में कर्ण प्लाजा, यमुनानगर में दाउस्कर रिजेंसी होटल, और असंध में विक पैलेस, और रोहतक में ब्लैक बक कॉफ़ी हाउस जो कि रोहतक में है। 2 अप्रैल को हम कुरुक्षेत्र, सोनीपत, कैथल, हिसार। तो कुरुक्षेत्र में होटल 9th प्लानेट, सोनीपत में सागर रेस्टोरेंट, कैथल में होटल गोल्डन, और हिसार में डबल स्पून। 3 अप्रैल को दिन बुधवार है जी, करनाल, लाडवा, पेहवा, फतेहाबाद। करनाल में होटल 8th प्लानेट, लाडवा धर्मशाला अनाज मंडी, पेहवा कुसुंद पैलेस, और फतेहाबाद होटल फ्रेंड्स। 4 अप्रैल जींद, भिवानी, नारायणगढ़, सिरसा। जींद में होटल अभिनंदन, भिवानी 10 श्री माधव होटल
श्री माधव महल होटल, और नारायणगढ़ में होटल रॉयल ब्लू, और सिरसा में होटल गैलेक्सी। 5 अप्रैल को हम पंजाब आ रहे हैं, अमृतसर, बठिंडा, पटियाला। अमृतसर में होटल क्लार्क इन, बठिंडा होटल कृष्णा कॉन्टिनेंटल, और पटियाला होटल मोहन कॉन्टिनेंटल। 6 को जलंधर, मोगा, लुधियाना। जलंधर में दामाया होटल, मोगा होटल धिंगरा, और लुधियाना ए होटल जो कि फिरोज गांधी मार्केट में है। 7 अप्रैल गुरदासपुर, बरनाला, होशियारपुर। गुरदासपुर में होटल इंटरनेशनल, बरनाला होटल मिडवे डिलाइट ट्रीट, और होशियारपुर होटल प्रेसिडेंसी। 8 अप्रैल चंडीगढ़ में और होटल रोमा जो कि सेक्टर 22C में है। 9 अप्रैल लास्ट डे है जी हमारा, दिल्ली में है, कनॉट प्लेस, द रॉयल प्लाजा होटल। अगर आपको आइल्स करनी है, पीटी करनी है, सेल्फ पिप करना है, तो आप यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सर्टिफाइड ट्रेनर्स होंगे जो आपको 9 बैंड की टिप्स एंड स्ट्रेटजीज देंगे, प्लस में आपको ऑन स्पॉट एडमिशन पे डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके बाद आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप, साउथ कोरिया, इन कंट्रीज़ के डेलीगेट्स मिलेंगे। ऑन स्पॉट आपको असेसमेंट किया जाएगा। जो बच्चे जेन्युइन होंगे ऑन स्पॉट एडमिशन लेंगे, स्कॉलरशिप की पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, और 50% आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फ़ीस है, प्लस में आपका जो हमारा सर्विस चार्ज है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। एक जेन्युइन कंसल्टेंट अगर आपके दरवाजे पे आ रहा है तो डेफिनेटली कम विद योर पेरेंट्स, विद योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और प्लीज़ हमसे कोई बात मत छिपाओ। आप अपना पूरा एक मिरर की तरह सारी एक्चुअल पिक्चर बतानी है कि आपका गैप है तो क्यों है, आपका रिफ्यूज़ल लगा तो क्यों लगा है, पुरानी फाइल की फ़ोटोकॉपी कहाँ है। तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, इन फेयर में आप आइए, चाहे आपका ऑफर लेटर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपका रिफ्यूज़ल 1 बार है चाहे 5 बार है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका गैप है, आपको प्रॉब्लम है, आपके पास फंड्स की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैंक भी आ रहे हैं जो बच्चों को लोन के बारे में बताएंगे कि बच्चा लोन कैसे ले सकता है। थैंक यू प्रदीप जी। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੋ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤ ਰਣਵੀਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। क्या आप इन कंट्रीज में जाना चाहते हैं तो वेस्टर्न ओवरसीज लेके आ रहा है इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो। April 1st, अंबाला, यमुनानगर, आसंद, रोहतक। April 2nd, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, कैथल, हिसार। April 3rd, करनाल, लाडवा, पेवा, फतेहाबाद। April 4th, जिंद, भिवानी, नारायणगढ़, सिरसा। April 8th, चंडीगढ़। April 9th, दिल्ली। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੋ ਬਾਏ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਤੋਂ ਔਨ ਸਪੌਟ ਫਾਈਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ दिल्ली। क्या आप इन कंट्रीज में जाना चाहते हैं तो वेस्टर्न ओवरसीज लेके आ रहा है इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो। 5 अप्रैल अमृतसर, बठिंडा, पटियाला। 6 अप्रैल जलंधर सिटी, मोगा, लुधियाना। 7 अप्रैल गुरदासपुर, बरनाला, हुशियारपुर। 8 अप्रैल चंडीगढ़। 9 अप्रैल दिल्ली। इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो बाय वेस्टर्न ओवरसीज, जहां आपको मिलेगी 10 से ज्यादा देशों की टॉप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव्स। ऑन स्पॉट फाइल असेसमेंट करवाकर एडमिशन लेने का मौका। April 1st, अंबाला, यमुनानगर, आसंद, रोहतक। April 2nd, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, कैथल, हिसार। April 3rd, करनाल, लाडवा, पेवा, फतेहाबाद। April 4th, जिंद, भिवानी, नारायणगढ़, सिरसा। April 8th, चंडीगढ़। April 9th, दिल्ली।